तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है उसमें क्या एनसीईआरटीज के हम कुछ क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। ठीक है ना, 5x + 4y ≤ 40। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज मतलब क्या। जब दो या फिर दो से ज्यादा इनइक्वालिटीज बनती है, ठीक है, तो उनको मिला के क्या बनता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बनता है। ठीक है ना, उनको मिला के क्या बनता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटीज। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन गिवन इन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इन इक्वेशंस आर, आप इनइक्वालिटीज बोलो या फिर इनइक्वेशंस बोलो, दोनों बात सेम है। ठीक है ना, सो गिवन इन इक्वेशंस आर क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे 5x + 4y ≤ 40। ठीक है, ये एक इनइक्वालिटी हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या कह रहा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इसको आप दे दीजिएगा रेफरेंस नंबर 1, है ना, इसको हम रेफरेंस नंबर 1 कहेंगे, इसको हम रेफरेंस नंबर 2 कह देंगे और इसको हम रेफरेंस नंबर 3 कह देंगे। ठीक है ना, तो देयरफॉर, ठीक है, ये जो इनइक्वालिटी आपको दिख रहा है 4x + 4y ≤ 40, इसके जो करस्पॉन्डिंग लाइन होगी वो क्या होगी, 5x + 4y = 40। ठीक है, ये जो x > 2 आपको इनइक्वालिटी दिख रही है, इसके जो करस्पॉन्डिंग लाइन होगी वो क्या होगी, x = 2, और ये जो y > 3 आपको दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन होगी वो क्या होगी, y = 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये नोट कर लेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग लाइंस, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लाइंस आर, ठीक है, क्या हो जाएगी, ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी आपको दिख रही है इसकी करस्पॉन्डिंग लाइन क्या होनी चाहिए, 5x + 4y = 40, है ना, 5x + 4y = 40। ये जो x > 2 आपको दिख रहा है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग लाइन है वो क्या हो जाएगी, x = 2। ठीक है, एंड ये जो y > 3 आपको इनइक्वालिटी दिख रही है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग लाइन होगी वो क्या होगी, y = 2। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग 3 लाइंस, ठीक है, इन तीनों लाइंस को हम ग्राफ के ऊपर पहले प्लॉट करेंगे। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर लाइन का या फिर इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन क्या है, और हमें बेसिकली क्या निकालना है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का सॉल्यूशन रीजन का जो कॉमन पोर्शन होगा, है ना, इन तीनों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन का जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा, या फिर जो कॉमन ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा, वो किसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है ना, तो लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सो देयरफॉर ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन 5x + 4y = 40, हमें पता है कि 5x + 4y इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, है ना, ये इस टाइप के लाइन का इक्वेशन है जो 2 पॉइंट से होकर गुजरती है। मान लो उसका जो एक पॉइंट है वो a है, दूसरा पॉइंट जो है वो b है ना, एक पॉइंट a हो गया आपका, एक पॉइंट b हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें निकालने हैं तो बहुत आसान है, हमने इसके पहले भी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, और हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है a एंड b, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो लाइन है 4x + 4y = 5, ये इन 2 पॉइंट से होकर गुजर रही है, तो हमें क्या करना है, इसका पॉइंट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और हम सबको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, y को 0 रखूंगा ना, है ना, अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे, और अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम किसको 0 रखेंगे, x को 0 रखेंगे। तो अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देते हो, ठीक है, यहाँ पे 4x + 4y = 40 है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख देते हो तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, है ना, y की वैल्यू अगर आप 0 रख देंगे तो 0 × 4 = 0 एंड 5x + 0 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 40 मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। ठीक है, सो देयरफॉर x = what, 40/5, x = 40/5 कितना हो जाएगा, x = 8, है ना, कितना होना चाहिए, x = 8। ठीक है, देन कहने का मतलब क्या है कि जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो हमें x के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना मिला, 8 मिला। ठीक है, तो वैसे ही अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को 0 रखना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे x को 0 रख दो, है ना, x की वैल्यू अगर आप 0 रख देंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो 0 × 5 = 0
एंड 4 इंटू आई है ना, 0 इंटू 5 इज 0, 0 प्लस 4 इंटू आई कितना हो जाएगा 4 इंटू आई, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 4y इज इक्वल्स टू 40 है ना, क्या मिलेगा 4y इज इक्वल्स टू 40, और 4 को अगर आप उधर शिफ्ट कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा 40/4, एंड 40/4 कितना होता है 10 है ना, कितना हो जाएगा 10। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिल रही है 10 मिल रही है, ठीक है। सो ये जो पॉइंट A है जिसको हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये जो लाइन हमें दी हुई है वो इन दोनों पॉइंट से होकर गुजर रही है, तो A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे 8 0, और ये जो B के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होनी चाहिए 0 10, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर A ऑफ 8 0 एंड B ऑफ 0 10 आर, ठीक है ना, आर दी पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है ना, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन ही है 5x, ठीक है ना, 5x प्लस 4y, ठीक है, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 40, ठीक है, 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। सो देयरफॉर प्लॉट, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स A एंड B ऑन द ग्राफ, A एंड B ऑन द ग्राफ, ठीक है ना, ऑन द ग्राफ, एंड जॉइन देम बाय, ठीक है, बाय। अब यहां पे देखो लाइन जो है हमें कैसे ड्रॉ करनी है, डॉटेड बनानी है या फिर थिक बनानी है, हम कैसे डिसाइड करेंगे, बाय यूजिंग द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी, और जब भी स्लैक इनइक्वालिटी आता है तो आपको क्या करना है थिक लाइन ड्रॉ करना है। उसका रीजन क्या है हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि उस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स जो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं किसी इनइक्वालिटी में, लेस और इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी में, ठीक है। सो इसीलिए हमें क्या करना होता है, लाइन जो हमें कैसी बनाना होता है थिक बनाना होता है, एंड जॉइन देम बाय थिक लाइन, ठीक है ना, जॉइन देम बाय थिक लाइन, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये किसके बारे में हो गया 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 40। नाउ देखो नेक्स्ट लाइन जो है x इज इक्वल्स टू t, ठीक है, एल्सो, ठीक है, एल्सो x इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल टू, किसको पैरेलल होती है ये y एक्सिस है ना, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द y एक्सिस, ठीक है। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 इज, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो x इज इक्वल्स टू 2 है मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होने चाहिए 2, 0, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ड्रॉ अ थिक लाइन, ठीक है। यहां पे भी हम लाइन जो है कैसे बनाने वाले हैं, थिक बनाने वाले हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे भी जो इनइक्वालिटी आपको दिख रही है सेकंड इनइक्वालिटी, ये भी स्लैक इनइक्वालिटी और स्लैक में हमें थिक लाइन बनाना होता है, ठीक है। ड्रॉ अ थिक लाइन, ठीक है, ड्रॉ अ थिक लाइन x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2, या फिर ड्रॉ अ थिक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, ठीक है ना, एंड पासिंग थ्रू, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से होकर गुजर रही है वो 2, 0, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया, x इज इक्वल टू 2 के बारे में हो गया। वैसे ही हम लोग जो हमने ये लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग y इज इक्वल टू 2 के लिए लिखेंगे। y इज इक्वल टू 2 क्या है, इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू दी व्हाट x एक्सिस है ना, y इज इक्वल टू 2 जो इक्वेशन है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है। तो लिखेगा यहाँ पे, ठीक है, y इज इक्वल टू 2, ठीक है, इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 इज इक्वेशन ऑफ straight line, is the equation of straight line parallel to y axis, sorry, parallel to x axis, ठीक है ना, पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, ठीक है। सो देयरफॉर इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 2, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 इज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2 के फॉर्म में इक्वेशन है, मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये आपका 0 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, 2 है, ठीक है। देन, ठीक है, देन ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ ए थिक लाइन, ड्रॉ अ थिक लाइन पैरेलल टू, ठीक है ना, पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, ठीक है ना, एंड पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू किस पॉइंट से होकर वो गुजर रही है, 0,2, है ना, पासिंग थ्रू, सॉरी यहाँ पे ये जो लाइन का इक्वेशन था ना आपका x इज इक्वल्स टू, सॉरी y इज इक्वल्स टू 3 है, हमने बाय मिस्टेक y इज इक्वल्स टू 2 कर दिया था, ये आप इसको करेक्ट कर लेना, y इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे भी y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0, 3, ठीक है। सो ड्रॉ अ थिक लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है, थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है, किस पॉइंट से होकर गुजर रही है वो, 0, 3, है ना, किस पॉइंट से होकर गुजर रही है, 0, 3, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, ठीक है। 3 लाइंस हमें बनानी है, एक लाइन जो है वो क्या है, 2 पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रही है, उसका पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 2, इट इज ओनली पासिंग टू द पॉइंट 2,0, ठीक है ना, और ये जो लाइन है y इज इक्वल टू, इट इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस एंड पासिंग टू द पॉइंट 0,3, ये तीनों लाइंस जो हम लोग ग्राफ के ऊपर पहले प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मान लो आपका y एक्सिस, ठीक है। अब ये जो तीनों लाइंस आने वाली है ना, तीनों इसमें पॉजिटिव है ना, तीनों इसमें क्वाड्रेंट्स जो है, सॉरी कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे हमारा, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है, ये होना चाहिए आपका y डैश, और ये होना चाहिए हमारा x डैश, ठीक है। ये लेफ्ट वाला x डैश और y डैश हमने छोटा बनाया हो, क्योंकि उसका हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि आप जितने भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आप देख सकते हो सारे पॉजिटिव है, मतलब कहाँ पे आने चाहिए, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, मान लो ये आपका 1 है, ठीक है ना, ये आपका 1 है, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये होना चाहिए 5, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है, ये होना चाहिए आपका 8, ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, है ना, जैसे ये हो जाएगा 1, ये होना चाहिए 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4, ये होना चाहिए 5, ये होना चाहिए आपका 6, ठीक है, ये हो जाएगा 7, ये होना चाहिए 8, ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग लाइन 4x प्लस 4, ठीक है, 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 40 के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 40 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस टू द 2 पॉइंट्स a b, और a के कोऑर्डिनेट्स क्या है 80, b के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 10। तो यहाँ पे देखो a के कोऑर्डिनेट्स में 80 में y कोऑर्डिनेट आपका 0, और पता है कि y कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 कहाँ पे होता है, ऑन द x एक्सिस होता है, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 8 है, तो देखो x एक्सिस के ऊपर 8 कहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, है ना, और ये पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है, दैट इज a, ये पॉइंट जो इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, a नाम दिया हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो b ऑफ 0,10, है ना, तो इस कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 10 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस के ऊपर होता है, देखो y एक्सिस के ऊपर 10 आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, पॉइंट बी, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,8, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, सॉरी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 80, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,10। आप चाहे तो ऐसे लिख देना यहाँ पे 80, ठीक है ना, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0,10, है ना, क्या है 0,10। अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे ऐसी, ठीक है ना, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली आपको सबसे पहले लाइन बनानी है, ठीक है।
ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है ना। और ये लाइन आपको कैसी बनानी है, थिक बनानी है, ठीक है ना। कैसी बनानी है, थिक बनानी है, ठीक है, ठीक है। ये जो लाइन हमने बनाई हुई है ये आपको कैसी लाइन बनानी है, थिक बनानी है, क्योंकि इनइक्वालिटी क्या है, लेस और इक्वल्स टू वाला इनइक्वालिटी है। और जब भी लेस और इक्वल्स टू वाला इनइक्वालिटी आएगा आपको जो लाइन बनानी होती है वो थिक बनानी होती है, बिकॉज लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन, इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ठीक है, 5x प्लस, ठीक है ना, 5x प्लस, ठीक है, 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 40, है ना, इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। देन दूसरा लाइन हमें क्या बनाना था, ठीक है, ड्रॉ अ थिक लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एंड पासिंग टू द पॉइंट 2, 0। देखो ये कोऑर्डिनेट 2, 0 आपको कहां पे मिलेगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 2 है। y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, x एक्सिस के ऊपर होता है, और 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और 2 x एक्सिस के ऊपर 2 आपको कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो हम क्या करेंगे, इसमें से एक पासिंग थ्रू लाइन बनाएंगे, ठीक है, विच इज पैरेलल टू दी y एक्सिस, ठीक है। तो यहां से आप एक ऐसी लाइन बना देना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। यहां से हम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इसका इक्वेशन क्या है, ठीक है। ये जो लाइन आपको दिख रही है इसका इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 2, है ना। ये जो लाइन आपको दिख रही है इसका इक्वेशन क्या है आपका, x इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2। और आप देख सकते हो कि किस पॉइंट से होकर गुजर रही है ये, ठीक है, 2, 0, है ना। ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दो आप 2, 0। इसको हम नाम दे देंगे c, है ना। इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे c, जैसे हमने a एंड b दिया हुआ है ना, तो इसको आप नाम दे दो c, ठीक है। देन यहाँ पे देखो दूसरी जो लाइन है y इज इक्वल टू 3 है, कहां से होकर गुजर रही है, 0, 3 से होकर गुजर रही है, जहां पे x कोऑर्डिनेट आपका 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 है ना। तो x कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, y एक्सिस के ऊपर होता है, और y एक्सिस के ऊपर देखो 3 कहां पे दिख रहा है, ठीक है, 3 यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप क्या करेगा, ये पॉइंट आपका बन गया, ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा बन गया, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे d, है ना। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे यहाँ पे d, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 0, 3, है ना। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 0, 3 है। और यहां से पासिंग थ्रू एक लाइन आपको बनानी है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इसको आप थिक कर लीजिएगा। थिक क्यों करना है, क्योंकि इनइक्वालिटी क्या है हमारी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाली है, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाली आपकी इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ये लाइंस हमने बना दी, ठीक है। अब देखो हर लाइन का हम पहले सॉल्यूशन रीजन देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि ये जो लाइन हमने निकाली हुई है, ठीक है, इस लाइन का जो इक्वेशन है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40, इसने पहले क्या किया हुआ है, इस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये हो गया आपका अपर हाफ प्लेन, ये हो गया हमारा लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। फिलहाल के लिए ये दो लाइंस को आप भूल जाओ, है ना। फिलहाल के लिए जो दो लाइंस आपको दिख रही है ना, x इज इक्वल टू 2 और इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये जो दो लाइन आपको दिख रही है फिलहाल के लिए हम इसको भूल जाते हैं। सिर्फ आप येलो वाली लाइन के ऊपर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसने क्या किया, इस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको भी हम क्या कहते हैं, हाफ प्लेन, और इसको भी हम क्या कहते हैं, हाफ प्लेन। और थोड़ा और अच्छे से अगर हमें बोलना है तो इसको हम अपर हाफ प्लेन बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, लोअर हाफ प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन रीजन डिसाइड करने के लिए, है ना, हम क्या करेंगे ना, तीनों लाइंस का सॉल्यूशन रीजन डिसाइड करने के लिए एक ही पॉइंट कंसीडर करेंगे, दैट इज ओरिजिन, है ना। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको ओरिजिन ही कंसीडर करना है, आप प्लेन में से कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो हम ना ओरिजिन ना कंसीडर करते हुए हम लोग ये पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। मान लो अगर हमने ये पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है ना, तो ये देखो ये तीनों, ये पॉइंट जो है ना आपका P, मान लो ये P है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 4, 1 है। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है P ऑफ 4, 1, ये तीनों लाइंस का सॉल्यूशन रीजन डिसाइड करने के लिए आपको हेल्प करेगा, है ना। यहाँ पे देखो येलो लाइन के लिए कहाँ पे है, लोअर हाफ प्लेन में, ठीक है। पिंक वाली लाइन जो दिख रही है आपको यहाँ पे, इसमें क्या है, इसमें भी ये लोअर हाफ प्लेन में दिख रहा है। और ये जो ऑरेंज वाली लाइन दिख रही है आपको, इसमें क्या है, ये राइट हाफ प्लेन है ना। ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है इसने भी प्लेन को डिवाइड कर रखा है ना, तो ये इसका हो गया राइट हाफ प्लेन, और ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हाफ प्लेन, ठीक है ना। तो डिसाइड करेंगे, ठीक है, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन कंसीडर, ठीक है, कंसीडर टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन कंसीडर, ठीक है, कंसीडर P
4,1 है ना, P ऑफ 4,1, ठीक है। तो फॉर दिस पॉइंट इनइक्वालिटी जो 1 है वो क्या हो जाएगी, इक्वालिटी में आप वो x की जगह पे 4 पुट करेंगे, y की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो इनइक्वालिटी 1 आपको क्या मिलेगी 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 4 प्लस, ठीक है ना, प्लस 4 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है 1, इज ग्रेटर देन इक्वल्स लेस और इक्वल्स टू 40। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, ठीक है, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, 5 इंटू 4 इज 20 प्लस 4 इंटू 1 इज प्लस 4, और यहाँ पे लेस और इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा 40। इसी का मतलब क्या होता है, दैट इज, ठीक है ना, इसी का मतलब क्या हो गया, दैट इज 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24, एंड 24 इज लेस देन इक्वल्स टू 40 विच इज ट्रू, है ना, ये क्या है, ट्रू है, विच इज ट्रू। और अगर ट्रू है इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है P ऑफ 4,1 वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, किस इनइक्वालिटी को, इक्वेशन नंबर 1 की इनइक्वालिटी को। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट P आपको दिख रहा है जिस हाफ प्लेन में प्रेजेंट है वो सॉल्यूशन रीजन है किसका, इस इनइक्वालिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है P ऑफ 4,1, ठीक है, येलो लाइन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे, लोअर हाफ प्लेन में है, तो लोअर हाफ प्लेन में तो आपका सॉल्यूशन रीजन क्या हो जाएगा, लोअर हाफ प्लेन होगा, है ना। इस तरीके से आप बना सकते हो ऐसे, ठीक है, ये सॉल्यूशन रीजन हो गया किसका, इनइक्वालिटी 1 का, है ना, ये सॉल्यूशन रीजन हो गया आपका इनइक्वालिटी 1 का, है ना। मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन रीजन हो गया किसका वाला, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है वो सॉल्यूशन रीजन रिप्रेजेंट कर रही है किसका, इनइक्वालिटी 1 का, है ना, किसका, इनइक्वालिटी 1 का, ठीक है। अब देखो दूसरे इसमें आते हैं, इनइक्वालिटी 2 की तरफ बात करते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी 2 क्या है आपकी, इंप्लाइज इनइक्वालिटी 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी 2 क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब इसमें y की वैल्यू है ही नहीं ना, सिर्फ किसकी वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, तो 4 अगर आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, है ना। 4 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, विच इज ट्रू, है ना। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 विच इज ट्रू, ठीक है, विच इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, द हाफ प्लेन विच कंटेन द पॉइंट P ऑफ 4,1, ठीक है। तो इनइक्वालिटी 2 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 वाली लाइन कौन सी है, ये ऑरेंज वाली लाइन है ना, ऑरेंज वाली लाइन है। और ये ऑरेंज वाली लाइन में, ठीक है, इस ऑरेंज वाली लाइन में अगर आप देख सको तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो P ऑफ 4,1 है कहाँ पे है, राइट हाफ प्लेन में। मतलब इस ऑरेंज वाली लाइन के लिए हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है, इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या होगा, राइट हाफ प्लेन वाला होगा, क्या होगा, राइट हाफ प्लेन वाला होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका एक काम करना, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन रीजन बना लेना, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन रीजन बना सकते हैं, किसका, ठीक है ना, किसका सॉल्यूशन रीजन हमने बनाया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा ना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है ना आपको, ये प्लेन जो ब्लू वाली लाइन से हमने बनाया हुआ, ये प्लेन क्या डिसाइड कर रहा है, किसका सॉल्यूशन रीजन है, येलो वाली लाइन का सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है। अभी जो ऑरेंज वाली लाइन हमने बनाई है ये किसका सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है, ये किसका सॉल्यूशन रीजन है, ये x इज इक्वल्स टू 2 वाली जो लाइन है उसका सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है। देन दूसरी बात, ठीक है, अब पिंक लाइन के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, पिंक लाइन के बारे में अगर हम बात करेंगे 3, ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो पिंक वाली लाइन में y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू कौन सी है, ठीक है, देखो y की वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो 1 आप लिखेंगे 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, है ना, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, सॉरी 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये क्या है, फॉल्स है, 1 जो है वो 3 से बड़ा नहीं होता है, सो विच इज फॉल्स, है ना, विच इज फॉल्स, ठीक है ना, विच इज फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स है तो ये जो लाइन है ना, आप पिंक वाली लाइन की तरफ अभी ध्यान दो, ठीक है ना, पिंक वाली लाइन की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो पिंक वाली लाइन ने वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया हुआ है, मतलब ये इसका अपर हाफ प्लेन हो गया और ये क्या हो गया, इसका लोअर हाफ प्लेन हो गया, है ना। तो ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया था इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कौन सी इनइक्वालिटी को, इक्वेशन नंबर 3 की इनइक्वालिटी को। तो अगर ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है पिंक वाली लाइन का वो क्या होगा, अपर हाफ प्लेन होगा, है ना, क्या होगा, अपर हाफ प्लेन। तो यहां पे आप इस तरीके से बना देना, ठीक है,
ये जो आपको दिख रहा है पिंक लाइन मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रही है, ठीक है, लाइंस जो मैं बना रहा हूँ ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द वर्ड y इज इक्वल्स टू 2। ये किसका सॉल्यूशन रीजन है, y इज इक्वल्स टू 2 का सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ना ये हो गया है, लेकिन मैं आपको फिर से थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये पॉइंट जो था ना P, है ना, ये पॉइंट P, अगर आप पिंक वाली लाइन के बारे में बात करोगे तो ये अपर हाफ प्लेन हो गया, ये लोअर हाफ प्लेन हो गया, और इस पॉइंट P ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया मतलब क्या कि ऐसा प्लेन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो। तो कौन सा है, अपर हाफ प्लेन है, तो इसलिए हमने अपर हाफ प्लेन को क्या कर दिया, पिंक लाइन से ड्रॉ कर दिया। आ रही है बात समझ में। यहां पे देखो अगर हम ऑरेंज वाली लाइन के बारे में बात करें, जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है ऑरेंज वाली, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हम ऑरेंज लाइन के बारे में बात करें तो ये वाला हमारा लेफ्ट हाफ प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, राइट हाफ प्लेन हो गया। तो ये जो पॉइंट P है वो कहां पे, राइट हाफ प्लेन में, और इस पॉइंट ने इनइक्वालिटी 2 को सेटिस्फाई किया था। इसका मतलब क्या हो गया, जो सॉल्यूशन रीजन होगा किसका, ऑरेंज वाली लाइन का, वो क्या करेगा, पॉइंट P को कंटेन करेगा। इसलिए हमने क्या किया हुआ है, राइट हाफ प्लेन को ऑरेंज लाइन से ड्रॉ कर दिया हुआ है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देन ये जो सेम पॉइंट है, ठीक है, ये जो सेम पॉइंट है फॉर द येलो लाइन के बारे में अगर आप बात करोगे तो सेम पॉइंट फॉर द येलो लाइन अगर आप देखोगे तो ये आपका अपर हाफ प्लेन हो गया, ये आपका लोअर हाफ प्लेन हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट P है इसने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया था, इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई किया था। इसलिए हमने यहाँ पे ये जो येलो वाली लाइन का लोअर हाफ प्लेन है उसको हमने ब्लू लाइन से क्या किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ, मतलब ये क्या है, इसका सॉल्यूशन रीजन है। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, इस इनइक्वालिटी का, ठीक है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन देखना है। तो देखो तीनों इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन कहां पे आपको मिल रहा है ना, तीनों इनइक्वालिटीज के ग्राफिकल सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन कहां पे मिल रहा है, या फिर सॉल्यूशन रीजन का इंटरसेक्शन देखो कहां पे मिल रहा है, ये यहां पे मिल रहा है ना। तीनों इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन रीजन है उसका इंटरसेक्शन आपको यहां पे मिल रहा है ना। अगर आप थोड़ा ध्यान से देख सको तो आपको दिख रहा होगा, है ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख सको तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये जो, ठीक है, कि ये जो तीनों इनइक्वालिटीज है, ठीक है, ये जो तीनों इनइक्वालिटीज आपको दिख रही है इसका जो इंटरसेक्शन है वो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, है ना। इसका जो इंटरसेक्शन है क्या है, वो ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे ना, ऐसे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, दिस इज अ सॉल्यूशन, है ना। ये किसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज 5x + 4y is less than equals to 40, x is greater than equals to 2 and y is greater than equals to 3, ठीक है। तो यहां पे आप लिख देना फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन, किसका फिजिबल रीजन है, 5x + 4y, ठीक है, 5x + 4y less than equals to 40, ठीक है, x is greater than equals to 2, ठीक है, and y is greater than equals to 3, ठीक है, y is greater than equals to 3, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा सा ना यहाँ पे मैंने ये कर दिया है, लेकिन आप थोड़ा इसको संभाल लेना, ठीक है, कि जो ऑरेंज लाइन इधर दिख रही है आपको स्ट्रेट लाइन के इधर में, वो क्या कर रही है, इस लाइन का, इस, ठीक है, इस इनइक्वालिटी का, ठीक है ना, किस इनइक्वालिटी का, x greater than equals to 2 का सॉल्यूशन रीजन है। ये जो पिंक वाली लाइंस आपको वर्टिकली दिख रही है वो क्या है, y is equals to 3 का सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है, y greater than equals to 3 का। और यहाँ पे ये जो ब्लू वाली लाइंस आपको दिख रही है, ठीक है, दिस इज अ सॉल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी 5x + 4y less than equals to 40, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, मतलब इन तीनों इनइक्वालिटीज का हमें सॉल्यूशन रीजन निकालना था, कॉमन सॉल्यूशन रीजन। तो इन तीनों इनइक्वालिटीज को जब हमने देखा, इनके सॉल्यूशन रीजंस को देखा, तो ये हमें कॉमन पोर्शन मिल रहा था, तो इसको हमने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। अब इस कॉमन पोर्शन में ना आप कोई भी पॉइंट ले लो, है ना, अब इस आप कॉमन पोर्शन में आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो क्या करेगा, इन तीनों इनइक्वालिटीज का पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, है ना। यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन हमने बनाया है ना, यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, वो पॉइंट क्या करेगा, इन तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। देखो जैसे कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिया, है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया,
और इसका जो ये आपको दिख रहा होगा, अगर मान लो ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर मान लो ये पॉइंट हमने लिया हुआ है तो आप देख सकते हो कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है 4 है, y कोऑर्डिनेट भी कितना है 4 है। देखो यहाँ पे सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है ना। तो अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 4, y की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, 4 इंटू 4 इज 16 एंड 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा 36 एंड 36 इज लेस देन इक्वल्स टू 40, मतलब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, तो अगर मैं x की जगह पे 4 लिख दूं तो 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा एंड ऑब्वियसली 4 जो है वो 2 से बड़ा होता है, मतलब ये भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं यहाँ पे ये वाले पॉइंट के लिए इस इनइक्वालिटी को देखूं तो देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 पुट कर दूंगा तो आपको क्या मिलेगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड अगेन ऑब्वियसली इट इज करेक्ट, ठीक है ना। 4 जो है क्या होता है 3 से ग्रेटर होता है, मतलब क्या कर रहा है ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिया इस फिजिबल रीजन में, ठीक है, वो क्या कर रहा है इन तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है ना। सो दिस इज द कॉमन सोल्यूशन ऑफ ऑल 3 इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। दिस इज द कॉमन सोल्यूशन ऑफ ऑल 3 इनइक्वालिटी, ठीक है। तो लिखिएगा